इतनी बड़ी रिकवरी फ़ौरन से की है। बिल्कुल, हमने ये बहुत बड़ी रिकवरी थी, यानी कि 30 से 35 लाख की मालियत की रिकवरी थी और विद इन 2 आवर्स हम लोगों ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि तमाम तर मुल्ज़मान को अरेस्ट किया और तमाम रिकवरी जो है वो भी हमने करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की है। वो इतनी अंडर एज हैं, 3 मुल्ज़िमान हैं, अंडर एज हैं, बल्कि दे अपीयर टू बी वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। हमें छत के ऊपर उनके कदमों के निशानात मिलते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि फुटेज के ज़रिए हम इनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमने इवेंचुअली हमने तो सीसीटीवी की फुटेज के ऊपर ही जाना था, लेकिन लकीली हमें उसकी मदद लिए बगैर ही हमने इस केस को रिजॉल्व कर लिया। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ के साथ आपका होस्ट आमिर भट्ट। और निश्तर कॉलोनी में एक इतनी बड़ी वारदात होती है, ASP रिजवाना मलिक ने 1 से 2 घंटे में उसको रिकवर किया है। आज हम आपको मुजरिम भी दिखाएंगे और रिजवाना मलिक साहिबा के साथ बात भी करेंगे कि इन्होंने 30 से 35 लाख की चोरी की है और इन्होंने पुलिस वालों ने 1 से 2 घंटे में इसकी रिकवरी कैसे की, और मुजरिम भी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी एज है उनकी और वो इस में कौन कौन मुलविस है, 1 से 2 है या 3 है या 4 है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम, सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सबसे है। पहले हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतनी बड़ी रिकवरी फ़ौरन से की है, और इसमें आपकी कितनी टीम थी कि जिसने इसको रिकवर किया? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमने ये बहुत बड़ी रिकवरी थी, यानी कि 30 से 35 लाख की मालियत की रिकवरी थी और विद इन 2 आवर्स हम लोगों ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि तमाम तर मुल्ज़मान को अरेस्ट किया और तमाम रिकवरी जो है वो भी हमने करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की है। मैम, ये देखें कि अभी हमने देखे हैं मुल्ज़िमान को भी, वो इतनी अंडर एज हैं, 3 मुल्ज़िमान हैं, तो अभी उनका क्या फ्यूचर, वो तो इस टाइम वो स्टक हो चुका है। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि ये मुल्ज़मान हमारे अंडर एज हैं बल्कि दे अपीयर टू बी वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका हमें ऐसे मालूम होता है कि जब हम लोगों ने क्राइम स्पॉट को देखा है तो हमें छत के ऊपर उनके कदमों के निशानात मिलते हैं और जो कॉपर वायर उन्होंने चोरी की है उसको घसीटने के निशानात भी मिलते हैं, जिससे प्राइमा फिशाई हमें यही मालूम होता है कि ये अपने काम में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मालूम नहीं होते हैं। मैम, ये फुटेज के ज़रिए तो नहीं मिले आप? नहीं, सीसीटीवी कैमरा जात की हमें कोई फुटेज हासिल नहीं हो सकी है। बस हमने टाइम के कोइंसाइड करने के ऊपर, फुटप्रिंट्स के निशानात के ऊपर और जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था उससे हमने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है उसके ऊपर जो उसके जवाबात थे उनकी मदद से हमने इसको ट्रेस किया। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि फुटेज के ज़रिए हम इनको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल, हमने इवेंचुअली हमने तो सीसीटीवी की फुटेज के ऊपर ही जाना था, लेकिन लकीली हमें उसकी मदद लिए बगैर ही हमने इस केस को रिजॉल्व कर लिया। इनका मास्टरमाइंड कौन है बेसिकली? ये तो बच्चे हैं। बिल्कुल, इन्हीं 3 साथी हैं जो बिलाल, खुरम और हसन। इनमें से बिलाल है जिसकी मेजर बेसिकली सारी प्लानिंग थी। कुछ दिन कबल ही इस दुकान के ऊपर 30 से 40 लाख की मालियत का सामान आया था, तब से ये लोग प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से हमने इस दुकान के ऊपर अपनी वारदात करनी है। ये वर्कर हैं या ये उनके मतलब के साथ ही कोई उधर ही रहते हैं? ये साथ की दुकान में काम करते रहे हैं, इसीलिए वो बहुत क्लोजली काफ़ी टाइम से ये चीज़ ऑब्जर्व। मतलब कि ये जो दुकान में चोरी हुई है उस दुकान के नहीं है ये बच्चे? नहीं, जिस दुकान में चोरी हुई है उस दुकान के नहीं है, वहाँ की साथ हमसाए में एक और दुकान है, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। मतलब कि ये साथ वाली शॉप में है, तो एक कहते हैं ना कि उन्होंने रैकी लगाई हुई है कि आज रात यहाँ पे 30 से 40 लाख का सामान आना है, तो इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फिर इस कार्रवाई को उन्होंने आगे की है। अदरवाइज़ देखा जाए तो अगर ये उधर के हैं तो फिर ये चीज़ नहीं करते। फिर भी कर तो सकते थे वैसे, लेकिन ये बात आपकी सही है कि वाकई वो हमसाए की दुकान में काम करते थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी कि वो बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर सकते थे, प्लान कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो मैम, कोई मैसेज देना चाहिए अगर कोई और मज़ीद ऐसी वारदात से बचने के लिए कि आपके नेबर में कोई वर्कर्स काम कर रही हैं, कुछ भी हैं, तो क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए कि ये हमें पता है कि हमारा बंदा जो है ना ये हमारी आगे बात नहीं बताएगा। इस पर यह भी हो सकता है कि ये साथ वाली दुकान में है तो इनको वहाँ पे सैलरियाँ कम मिलती हैं, तो हो सकता है इनके दिमाग में लालच चाहिए होगी, क्योंकि इन्होंने कहा होगा कि एक दफ़ा ही हम बड़ा ही हाथ मारते हैं तो हम निकल जाएंगे इसमें। फाइनेंशियल क्राइम्स की एक रीज़न जो है वो हमारे गुर्बत भी है, डेफिनेटली यू आर राइट। एक मैसेज जो मैं ये देना चाहूँगी कि तमाम जो शॉप के ओनर्स वगैरह होते हैं, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत सीसीटीवी कैमरा जात जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, हर शॉप में अपना भी एक होता है, तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है जो मेन हमारे सस्पेक्ट्स होते हैं उन तक पहुँचने में।
ये तो नाज़रीन बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ करती नहीं है, पुलिस कुछ करती है, लेकिन आप लोगों देखें तो फिर ही है ना काम। ये देखें एक से दो दिन में इन्होंने रिकवरी कर ली है, लेकिन मैम लोग यही फिर गिला करते रहते हैं कि 1 से 2 घंटे में इन्होंने रिकवरी कर ली है। सॉरी मैंने 2 दिन कह दिया, 1 से 2 घंटे में है, लेकिन लोगों का यही गिला होता है कि हमने 15 पे कॉल किया है, पुलिस नहीं आ रही। ये बड़ी इनकी शिकायत है लोगों की। बस हम काम कर रहे हैं और हम लोगों के एतराज़ात का जवाब अपने अच्छे काम से दे रहे हैं। अच्छे काम से दे रहे हैं, और जो काम अच्छा है उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। ASP रिजवाना मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने रिकवरी कर ली है, तो आप हमारी वीडियोस लाजमी ये देखिएगा। तो बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है इसमें। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।